श्री शिव महापुराण की जय। श्री सूत उवाच अतः परं च घुष्मेशं ज्योतिर्लिङ्गमुदाहृतं तस्यैव च सुमाहात्म्यं श्रूयतां ऋषिसत्तमाः। हे मुनिश्रेष्ठों, इसके बाद घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है, उसका उत्तम महात्म्य सुनिए। घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है, उसका उत्तम महात्म्य आप लोग सुनिए। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र मालूम पड़ता है। देवगिरी पर्वत उसी के समीप भारद्वाज के कुल में उत्पन्न महान वेदवेत्ता सुधर्मा नामक कोई ब्राह्मण रहते थे। भारद्वाज कुल में उत्पन्न उस सुधर्मा की शिव धर्मपरायण पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृहस्थ कार्यों में दक्ष सुदेहा नामक भार्या थी। उसकी सुधर्मा नामक ब्राह्मण की सुदेहा नामक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला तथा अग्निहोत्र में नित्य तत्पर रहने वाला था। अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला तथा अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों में तत्पर रहने वाला वह सुधर्मा नामक ब्राह्मण था। वह तीनों समय संध्योपासन करता था। सूर्य के समान तेजस्वी, शिष्यों का अध्यापन करने वाला, वेद शास्त्र का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ दानी, सौजन्य युक्त, नित्य शिव कर्म करने वाला, शिव भक्त तथा शिव भक्तों में प्रिय वह सुधर्मा नामक ब्राह्मण था। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और उसकी स्त्री ऋतुकाल भी निष्फल होता गया। आयुर्बहुव्यतीयाय तस्य धर्मं प्रकुर्वतः पुत्रश्च नाभवत्तस्य ऋतुः स्यात् फलः स्त्रियाः। तब भी वे तत्व के ज्ञाता उस ब्राह्मण को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाली है और वही अपने को पवित्र करने वाली भी है। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है और वही अपने को पवित्र करने वाला भी है। ऐसा मन में विचार कर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ, किंतु सुदेहा को पुत्र उत्पन्न होने का बहुत बड़ा दुख रहता था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने की नित्य प्रार्थना सुदेहा करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांटकर कहता था कि पुत्र क्या करेगा, कौन किसकी माता तथा कौन किसका पिता है, कौन पुत्र है, कौन भाई है एवं कौन मित्र है। हे देवी, तीनों लोकों में सभी निस्संदेह स्वार्थ का ही साधन करने वाले हैं। ऐसा तुम बुद्धि से विशेष रूप से समझो और चिंता मत करो।
अतः हे देवी, तुम निश्चित रूप से दुख का त्याग करो, और हे शुभ शुभ व्रते, तुम मुझसे नित्य इसके लिए मत कहा करो। ऐसा कहने पर वह अपनी पत्नी को डांट देता था। सुधर्मा नामक ब्राह्मण। इस प्रकार उसने मना करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया और द्वंद्व दुख का त्याग कर दिया। किसी समय सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई। वहीं परस्पर विवाद होने लगा। जब सुदेहा पड़ोसी के घर गई, उस पड़ोसी की स्त्री ने नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को धिक्कारते हुए बहुत कटु वचन कह दिए। पड़ोसी की पत्नी बोली, हे अपुत्रिणी, तुम किस बात का गर्व कर रही हो? मैं पुत्रवती हूँ, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तुम्हारे धन का भोग कौन करेगा? निश्चय ही तुम्हारा धन राजा ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे वंध्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है और तुम्हारे अहंकार को धिक्कार है। सूत जी बोले, सूत उवाच भर्तत्सिताताभिरिति सा गृहमागत्य दुःखिता स्वामिने कथयामास तदुक्तं सर्वमादरात्। इस प्रकार उन स्त्री के द्वारा अपमानित होकर दुखित सुदेह ने घर आकर अपने पति से आदर पूर्वक उनकी सारी बात कही। तब भी उस बुद्धिमान को कुछ दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो उन्होंने कहा है कहने दो, जो होनहार है वही होगा। इस प्रकार उसने बार बार सुदेहा को समझाया, किंतु तब भी उसका दुख दूर नहीं हुआ। वह पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी। सुदेहा बोली, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय हैं। चाहे जिस किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। सूत जी बोले, उसके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर उसके आग्रह से विवश हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा ने चित्त में भगवान शिव का स्मरण किया। इसके बाद उस विप्र ने सावधानी पूर्वक 2 फूल लेकर अग्नि के सामने रख दिए। उसने दाहिने वाले पुष्प को मन में पुत्रदायक समझा। इस प्रकार संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे पुत्र हो और मेरे स्वामी ने पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वही मेरे हाथ में आए। ऐसा कहकर उसने शिव तथा अग्नि को प्रणाम करके तथा उनकी प्रार्थना कर एक पुष्प उठा लिया। शिवेच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसे उसके पति ने सोचा था। यह देखकर ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और शिवजी के चरण कमल में स्मरण करके अपनी स्त्री से कहा, सुधर्मा बोला, हे प्रिय, ईश्वर ने जो रच दिया है वह अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो और शिव की परिचर्या करो। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने स्वयं भी पुत्र की आशा त्याग दी और शिव ध्यान परायण होकर शिव कार्य में प्रवृत्त हो गया। परंतु उस सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पति से फिर कहा। सुदेहा बोली, हे स्वामिन, मुझे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए। उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले,
उसके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ तथा धर्म परायण ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुधर्मा से कहा। सुदेहा से कहा। सुधर्मा बोला, हे प्रिय, तुम्हारा तथा मेरा समस्त दुख निश्चय रूप से दूर होगा, इसलिए अब मैं धर्म में विघ्न मत डालो। इसलिए अब मेरे धर्म में विघ्न मत डालो। सूत जी बोले, इत्येवं वारिता सा च स्वमातुः पुत्रिकां तदा गृहमानीय भर्तारं वृणुत्वेनामिदं जगौ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तब इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपनी माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा, आप इससे विवाह कर लें। सुदेहा ने अपनी माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर कहा कि आप इससे विवाह कर लें। सुधर्मा बोला, इस समय तो तुम कह रही हो कि ये मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। सूत जी बोले, इत्युक्त्वा तेन पतिना सा सुदेहा च तत्प्रिया पुनः प्राह करौ बद्ध्वा सुधर्माणं पतिं द्विजाः। हे द्विजों, अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसकी पत्नी सुदेहा ने हाथ जोड़कर पुनः अपने पति सुधर्मा से कहा। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कीजिए, मैं अनुमति देती हूँ। मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कीजिए, मैं अनुमति देती हूँ। इस प्रकार अपनी प्रिया सुदेहा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्राह्मण सुधर्मा ने भी विवाह विधि के अनुसार घुष्मा का पानी ग्रहण कर लिया। उन्होंने घुष्मा का पानी ग्रहण कर लिया। इसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा, हे प्रिय, हे अनघे, यह तुम्हारी छोटी बहन है, अतः तुम्हें इसका सदा भरण पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह शिव भक्त धर्मात्मा सुधर्मा यथा योग्य अपने धर्म का पालन करने लगा। वह भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करने लगी और विरोध भाव का त्याग करके और रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। उसकी जो छोटी बहन थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। फिर वह घुष्मा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर पास में स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन कर पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आवाहन से लेकर विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाली शिव पूजा विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1,00,000 पार्थिव संख्या पूरी हो गई। उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1,00,000 पार्थिव संख्या पूरी हो गई। उसके अंतर शिवजी कृपा से उसे सुंदर, भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुणों का पात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके अनंतर शिवजी की कृपा से उसे सुंदर,
भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुणों का पात्र एक पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और ज्ञान धर्मपरायण तथा आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगा। ज्ञान धर्मपरायण तथा आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगा। उसके बाद वह सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान हो गया। वही हृदय अब उसका तलवार के समान हो गया। उसके बाद वह सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान हो गया। हे मुनीश्वरों, उसके बाद जो दुखदायी एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। उसके बाद जो दुखदायी एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग सावधानी पूर्वक सुनिए। सूत उवाच पुत्रं दृष्ट्वा कनिष्ठाया ज्येष्ठा दुःखमुपागता विरोधं सा चकाराशु न संहति च तत्सुखम्। अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई और वह उससे पुत्र सुख को सहन न करती हुई उससे विरोध करने लगी। सब लोग उस पुत्रवती की निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को यह सब शिशु का रूप आदि सहन नहीं होता था। सुदेहा उससे ईर्ष्या करने लगी। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो गया। इसी बीच कुछ विप्र कन्या देने के लिए आए और सुधर्मा ने विधि पूर्वक उस अपने पुत्र का विवाह वहीं संपन्न कर दिया। इस बीच कुछ विप्र कन्या देने के लिए आए और सुधर्मा ने विधि पूर्वक अपने पुत्र का विवाह कर लिया, संपन्न किया। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री घुष्मा के साथ परम आनंद को प्राप्त हुआ और सभी संबंधी उस घुष्मा का सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा मन ही मन जलने लगी और हाय मैं मारी गई ऐसा कहती हुई बहुत दुखी हुई। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधू को लेकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगी। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधू को लाकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगा। इससे घुष्मा तो आनंदित हुई पर सुदेहा दुखित हो गई। वह उस सुख को सहन न करती हुई दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब घुष्मा ने कहा, हे पुत्र तथा पुत्रवधू, तुम्हारे ही है मेरे नहीं। ये पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही है मेरे नहीं। पुत्र तथा बहू ये दोनों भी उसे अपनी माता तथा सास नहीं मानते थे। पति सुधर्मा भी अपनी ज्येष्ठ स्त्री का जैसा आदर करता था वैसा कनिष्ठा का नहीं। फिर भी वह ज्येष्ठ पत्नी अपने मन में कपट रखती थी। एक दिन ज्येष्ठ सुदेहा ने दुखी होकर अपने मन में विचार किया कि मेरे इस दुख की शांति कैसे हो।
सुदेहोवाच मदीयो हृदयाग्निश्च भूष्मानेत्र जलेन वै भविष्यति ध्रुवं शान्तो नान्यथा दुःखजेन धि। हे हृदय की अग्नि घुष्मा के दुख जनित आंसुओं से शांत ही होगी। मेरे हृदय की अग्नि घुष्मा के दुख जनित आंसुओं से ही शांत होगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं, यह निश्चित है। इसलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले उसके पुत्र को मार डालूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे जो होनहार होगा वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा सुदेहा ने विचार किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, कपटी मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं रहता। कठोर सौतिया डाह का भाव प्रायः अपनी ही विनाश कर देता है। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में वह वधू के साथ सोए हुए पुत्र के अंगों को खंड खंड काट डाला। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में वधू के साथ सोए हुए पुत्र के अंगों को खंड खंड काट डाला। इस प्रकार उस घमंडी तथा महाबला ने घुष्मा के पुत्र के सभी अंगों को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहाँ घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करती थी। इस प्रकार वहां पर फेंक कर लौट आई उस और सुखपूर्वक सो गई। प्रातः काल होने पर घुष्मा नित्य कर्म करने लगी तथा श्रेष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगा। इसी बीच ज्येष्ठा सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद युक्त होकर गृह कार्य करने लगी। इसी बीच ज्येष्ठ सुदेहा, जिसकी हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद होकर गृह कार्य करने लगी। प्रातः काल होने पर उठ करके वह वधू खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़े से युक्त शैया को देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहाँ गए? शैया रुधिर से लथपथ है तथा वहाँ शरीर के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हे सुचिव्रते, मैं तो मारी गई, किसी ने यह दुष्ट कर्म किया है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक विलाप करने लगी। तब ज्येष्ठा सुदेहा भी बाहर से दुख प्रकट करने लगी और भीतर से प्रसन्न हुई। वह दुखित होकर बोली, हाय, मैं तो निश्चय ही मर गई। वह घुष्मा अपनी पुत्र वधू के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन रूप व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ और उसका पति भी जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही रहा। पूजन के बाद मध्य काल में उस भयानक शैया को देखकर भी उस घुष्मा ने कुछ भी दुख नहीं किया। जिन्होंने यह पुत्र दिया था वे ही रक्षा भी करेंगे। वे भक्तवत्सल, काल के भी काल और सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। जिन्होंने यह पुत्र दिया था वे ही रक्षा भी करेंगे। वे भक्तवत्सल, काल के भी काल और सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव हैं तो चिंता की बात क्या है। वे ही माली के समान उन प्राणियों का संयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं। इस समय मेरे चिंता करने से भी क्या होने वाला है। इस तत्व का
इस तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिवजी का ध्यान कर धैर्य धारण किए रही। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर गई। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई वह घुष्मा सरोवर के तट पर गई। जब वहां पार्थिव लिंगों को डालकर वह लौटने लगी, तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शंकर जी की कृपा से अब जीवित हो गया हूँ। सूत जी बोले, जीवितं तं सुतं दृष्ट्वा घुष्मा सा तत्प्रसूर्द्विजाः प्रहृष्टा नाभवत् तत्र दुःखिता न यथा पुरा। हे द्विजों, वह घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर वैसे ही अधिक प्रसन्न नहीं हुई जैसे कि उसने मरने पर उसके मरने पर दुखी न थी, किंतु यथावत शिवजी के ध्यान में तत्पर रही। इसी समय वहां संतुष्ट हुए ज्योतिष स्वरूप सदाशिव शीघ्र प्रकट हो गए और उससे कहने लगे। शिवजी बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। सूत जी बोले, तब विनीत हुई घुष्मा ने शिवजी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरे इस वसुदेहा की रक्षा कीजिए। शिवजी बोले, उसने तो उपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाले सुदेहा तो वध योग्य है। घुष्मा बोली, हे प्रभु, इसके बाद दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सारे पाप दूर हो गए। जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा करे। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्तवत्सल कृपा सिंधु महेश्वर अतीव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः कहा। शिव जी बोले, हे घुष्मे, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। शिव उवाच, अन्यद्वरं ब्रूहि घुषमे ददामि च हितं तव यद्भक्त्या सुप्रसन्नो अस्मि निर्विकार स्वभावतः। सूत जी बोले, उसका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिवजी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर तथा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा। इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। हे सुव्रते,
तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार एक श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे। तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार से श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार तथा भोग मोक्ष फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे, जो गुणों में परस्पर एक से एक। ऐसा कहकर शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप से घुस्मा के कहने पर स्थित हो गए। वे घुस्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय के नाम से विख्यात हुआ। उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुस्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिवजी की 101 बार परिक्रमा की। शिवजी की पूजा करके शिवजी की 101 बार परिक्रमा की, शिवजी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतःकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। हे विप्रो, पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने अपने दोनों हाथों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार घुस्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। घुष्मेशाख्यमिदं लिंगम इत्थं जातं मुनीश्वरः तद्दृष्ट्वा पूजयित्वा हि सुखं संवर्धते सदा इति वश्च समाख्यातं ज्योतिर्लिंगावली मया 12 प्रमिता सर्व कामदा भुक्ति मुक्तिदा एतज्ज्योतिर्लिंग कथाम् यः पठेत् शृणुयादपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। श्री शिव महापुराण की जय।